अधोगति प्राप्त करके और गिरिराज को छोड़ करके चला जाता है। गिरिराज से पूछा, गिरिराज तुमने कहीं मेरी सीता को देखा है क्या? हाँ भगवान, लेकिन आपकी भी लीला समझ में नहीं आती। बड़ा सुंदर सा जवाब दिया है यहाँ पर। क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? बोले भगवान तुम्हारी भी लीला समझ में नहीं आती। बोले क्या हुआ गिरिराज? बोले आप पापियों के तो 20-20 भुजाएं और 10-10 शीश दे देते हो। क्या कहा? आप पापियों को तो भगवान 20-20 भुजाएं और 10-10 शीश देते हो। अगर आज मेरे पास एक शीश और 2 हाथ होते तो मैं माता सीता का हरण नहीं होने देते। कहने का मतलब यह है कि परमात्मा आप तो पापियों को ही बढ़ावा देते आए। भगवान को यहाँ शीश झुका करके खड़ा होना पड़ा। हाँ गिरिराज, आज अगर तेरे 2 हाथ होते और एक शीश होता ना, तो मुझे भरोसा है कि तू मेरी सीता का हरण नहीं होने देता। इधर लेकर के गया है लंकापति रावण। दुष्ट दुशासन कहा है, रावण नहीं कहा यहाँ पर। और यही हाल आज इन सखियों का हो रहा है। लताओं से पूछती है, क्या तुमने मेरे कन्हैया को देखा है? उन गौओं से जब पूछा कि तुमने कन्हैया को देखा है, तो इन गौए पछाड़ खा कर गिर जाती है। ये गौएं पछाड़ खा खा करके गिरने लग जाती है। कहा कन्हैया नहीं है, कन्हैया नहीं है। गौओं ने जल और चारा ग्रहण करना बंद कर दिया। सखियों ने कहा हो सकता है कन्हैया राधा के पास चला गया हो। आज सारी सखियां मन बना करके राधा के पास जाती है। तो राधा को भी उधर अभिमान हो गया था, और राधा को भी जैसे अभिमान आया तो कन्हैया ने कहा लो अभी तो गोपियों को और अब इसको भी। कहा देखे तो सही इसका अभिमान कितना बढ़ गया। तो आज राधा के अभिमान प्रेम की परीक्षा लेते हैं भगवान। कहते हैं राधा थोड़ी देर और नृत्य करो ना मेरे साथ। अरे कन्हैया अब नहीं चला जाता, अब नहीं नचा जाता, मैं थक गई हूँ। अच्छा थक गई हो? बोले हाँ भगवान। तो एक काम करो ना, तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ। तुम मेरे कंधे पर अपने पैर रख दो, मेरे कंधे पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें नृत्य कराऊंगा। भगवान ने सोचा राधा ऐसी गलती कभी थोड़ी ना करेगी। लेकिन आज प्रेम में पागल होकर के अपने प्रेम का अभिमान जताते हुए भगवान नीचे झुके हैं। और राधा ने जैसा ही अपना पैर भगवान के ऊपर रखने को तैयार हुई, सोई भगवान वहां से भी अंदर ध्यान हो धड़ाम से गिर जाती। वहां कोई कन्हैया नहीं, वहां कोई कन्हैया नहीं दिखता। और जैसी गिरी वो गिरी की गिरी रह जाती है। पत्थर की तरह सा हाथ है उसका। महीनों बीत गए, कृष्ण 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 कहते हुए कलूटी पड़ गई है। सूर्य की किरण उसके ऊपर पड़ रही है, कोई छाया नहीं है। आज महीनों बाद ये सखियां गई कि राधा के पास कृष्ण होगा, तो जाकर के वहां तो सिर्फ एक आवाज सुनाई दे रही है, कृष्ण 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 कृष्ण। कहा राधे तुम्हारे ये हाल? अरे तुम्हारे स्वरूप को देख करके सूर्य भी अपनी रोशनी दबा लेता था। इतना तेज तुम्हारे चेहरे के अंदर आज तुम्हारा चेहरा। कोई पता नहीं देहबास का, सिर्फ एक लगन लगी है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सखियों ने जगाया, झिंझोड़ा, कहा राधे राधे राधे। तब जाकर के मूर्छा से हाँ कन्हैया तुम्हारे पास है, कन्हैया तुम्हारे पास है। नहीं सखिया कन्हैया हमारे पास भी नहीं है। कन्हैया राधा के पास भी नहीं, कान्हा गोपियों के पास भी नहीं, तो कहां गया? आज सारी सखियां ढूंढते ढूंढते ब्रजमंडल में और वही कदम के वृक्ष के पास आकर के यमुना के तट पर खड़ी हो जाती है और कहती है कन्हैया अगर अब पल भर में तुम न आए तो हम सारी सखियां तुम्हारी याद में अपने प्राणों को त्याग देंगी। अब कन्हैया अब हमसे रहा नहीं जाता, तेरे बिन एक पल भी जिया नहीं जाता। एक कदम तो तट पर है और दूसरा कदम जैसा ही यमुना में बढ़ाती है। कान्हा तोरी कन्हैया अगर एक पल भी तूने देर कर दी ना तो हम अपने प्राणों को इस यमुना में समर्पित कर देंगी। कान्हा कान्हा
जो हट रे गई बात, जो हट रे गई बात, थोड़ी जो हट रे गई बात, जो हट रे गई बात। भगवान के विरह में कोई नृत्य नहीं करता है। जब भगवान हमसे बिछड़ जाते हैं, जब अपना कोई अपनों से दूर चला जाता है, तो कोई नृत्य करता है क्या? उस समय तो आंखों से आंसू बहते हैं, तन्मयता प्रभु में लगी रहती है। प्रभु आप आओ, प्रभु आप आओ, हे कृष्ण, हे कृष्ण। तो मंद मंद तालियां बजाते हुए भगवान को स्मरण करो कि जिस प्रकार भगवान गोपियों को छोड़ करके चले गए, उसी प्रकार आज हमारे बीच में भी कन्हैया नहीं है। तो भगवान की प्राप्ति हम सबको हो, बस ये भाव मन में रखो। जय हो, हे कृष्ण, हे कृष्ण। जोहत एक पग ठाड़े, जोहत जोहत एक पग ठाड़े, जोहत जोहत एक पग ठाड़े, जोहत जोहत एक पग ठाड़े, काले कन्हैया अगर पल भर भी तुमने आने में देर कर दी तो अब हम जी नहीं पाएंगी। इन सखियों के हाल उस प्रकार हो रहे हैं जिस प्रकार जल से मछली को निकाल करके और देखो उसकी तड़प क्या कहती है। एक पल भर भी मछली जल के बिना नहीं रहती। आज ये सखियों को तो महीने बीत रहे हैं कन्हैया की याद में। सखिया कहती है कन्हैया अगर तुझे जाना ही था तो वो वादे क्यों किए, वो प्रेम क्यों किया, जीवन भर साथ रहने का वो संकल्प क्यों लिया। तेरी प्रीत झूठी, तू भी झूठा है। अब तो भगवान को कोसने लग गई है। झूठी प्रीत करी मन मोह, झूठी प्रीत करी मन मोहन, झूठी प्रीत करी मन मोह, झूठी प्रीत करी मन मोह, या कपटी की बात, या कपटी की बात, या कपटी
घमंड मतलब जो इंतजार करते हैं वो अब हम में इंतजार करने का सामर्थ्य नहीं रहा। अगर पल भर भी देर की कन्हैया तो हम अपने आप को संभाल नहीं पाएंगी। कदम बढ़ाया और जैसे यमुना में सारी सखियां समर्पित होने को थी, सोई मेरे कन्हैया वहां प्रकट हो गए। बोल रास बिहारी सरकार की जय हो। आपने देखा होगा बारिश कब होती है? 8 महीने जब भूमि तपती है और अंत समय में जो ज्येष्ठ और बैसाखी का महीना तपता है, कहते हैं कि हजारों मीटर तक जमीन के अंदर रस नहीं रहता, मतलब सूख करके बंजर हो जाती है। तब जाकर के मीरा को परमात्मा कब मिले? घोर परीक्षा देने के बाद। सबरी को कब मिले? अंत समय में। सुदामा को कब मिले? तो परमात्मा वही प्राप्त होता है हमारी परीक्षाओं के बाद। जिसके ऊपर जितना संकट आए ना, उस दिन सोच लेना कि एक न एक दिन परमात्मा का हमको दर्शन होने वाला है। सुख में सुमरण सब करे, दुख में करे ना कोई। हमारे जीवन में अगर दुख आया है तो बराबर परमात्मा को भी आना पड़ेगा। दुख परमात्मा का दूसरा रूप बताया गया। अरे दिल के अरमासूं में बहे। यहाँ जब परमात्मा खड़े आकर के खड़े हुए तो किसी के मुख से जबान से आवाज नहीं निकलती और कह रही है दिल के अरमासूं में बहे। वो बह के भी वो आज तन्हा रह गए। दिल के अरमासूं में। कन्हैया अब तो हमारी आंखों में आंसू भी नहीं बचे थे भैया। अब जैसे ही भगवान प्रकट हुए, सखियों ने मुंह बना लिया। कहती है मुझे तो बात नहीं करना तुझसे, तू झूठा है, तेरे वादे झूठे, तू झूठा, तेरे संकल्प झूठे। और जब तू माँ यशोदा का नहीं हुआ, तू माँ देवकी का ना हुआ, जिसने तुझे जन्म दिया, तो तू हमारा कैसे हो? सब सखियां अपनी अपनी तरफ से खरी खोटी सुनाने लग गई। एक सखी कहने लगी कन्हैया तू इसलिए रूठ के गया ना, मैंने तेरी माँ से शिकायत की थी, माँ ने तुझे डंडे से मारा था, इसलिए तू रूठ के चला गया था ना, अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। दूसरी कहने लगी कन्हैया मेरे कहने से माँ ने तुझे उखल से बांधा था ना, इसलिए तू छोड़ के चला गया था। सारी सखियां अपने अपने भाव वहां पर प्रकट करती है। आज मेरे कन्हैया उन सखियों के बीच प्रकट हो जाते हैं। बोलवा के बिहारी लाल की जय। और आज जैसे ही कन्हैया आए तो क्या आनंद है। सब माताएं पल भर के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि अभी तक तो कन्हैया दूर थे हमसे, अब कन्हैया आ गए हैं। आज जितनी सखी है ना, उतने कन्हैया उन सखियों के बीच में रास कर रहे हैं। कन्हैया जी बीच में खड़े हो जाओ। एक कुर्सी रख दो, उस पर भगवान विराजित कर दो भैया। छोटे से ठाकुर जी को बिठा दो। सारी सखियां भगवान को बीच में कर लो और छोटा सा रास करते हुए आज की कथा का आनंद लें। हरे मोर बोले चकोर बोले, आज राधा के कनो